नमस्कार, भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चंदेश्वर शर्मा। कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र में 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाने की कथित घोटाले की जांच तेज हो गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि भारत चुनाव आयोग ने जांच के लिए सभी उपलब्ध डेटा पुलिस को सौंप दिया है। हालांकि सीआईडी का कहना है कि जांच को आगे बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी जानकारी अभी भी नहीं मिली है। राहुल गांधी ने सबूत देने के बाद चुनाव आयोग और मोदी सरकार में हलचल मची हुई है। चुनाव आयोग मान रहा है कि आलंद में कुछ गड़बड़ी हुई है। यह मामला दिसंबर 2022 से जुड़ा है, जब आलंद के निर्वाचन अधिकारी को 6018 फॉर्म 7 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें मतदाताओं के नाम हटाने की मांग की गई थी। ये आवेदन एनबीएसपी, बीएचए और गरुड़ा जैसे ऐप के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए गए थे। असामान्य रूप से बड़ी संख्या को देखते हुए सभी आवेदनों की जांच की गई। निर्वाचन रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट ईआरओ और बूथ लेवल ऑफिसरों द्वारा सत्यापन के बाद केवल 24 आवेदन वैध पाए गए, जबकि 5994 आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया और नाम हटाने की कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। पूर्व विधायक बीआर पाटिल की शिकायत पर 21 फरवरी 2023 को आलंद पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। पाटिल ने आरोप लगाया था कि आलंद विधानसभा क्षेत्र के 256 बूथों से 6670 वोट अवैध रूप से हटा दिए गए। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाते हुए ईसीआई पर जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया कि आयोग जांच एजेंसी को महत्वपूर्ण तकनीकी डेटा साझा करने से इनकार कर रहा है। राहुल गांधी ने गुरुवार को जब आलंद मामले के सबूत मीडिया के सामने पेश किए तो फौरन ही चुनाव आयोग ने आरोपों को खारिज कर दिया। उसके बाद राहुल गांधी ने फिर हमला किया। कांग्रेस नेता ने एक्स पर लिखा, हमारे आलंद से उम्मीदवार द्वारा धोखाधड़ी का पर्दाफाश करने के बाद स्थानीय चुनाव आयोग अधिकारी ने एक एफआईआर दर्ज की, लेकिन सीआईडी जांच को मुख्य चुनाव आयुक्त ने रोक दिया। कर्नाटक सीआईडी ने 18 महीने में 18 पत्र लिखकर सभी सबूत मांगे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रोक दिया है। कर्नाटक चुनाव आयोग ने जांच का पालन करने के लिए चुनाव आयोग को कई अनुरोध भेजे हैं। राहुल के इस ट्वीट के बाद कर्नाटक के सीईओ ने प्रेस रिलीज जारी करके दावे किए हैं। राहुल के ट्वीट के बाद कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 18 सितंबर 2025 को जारी प्रेस रिलीज में कहा, ईसीआई के निर्देशानुसार 6 सितंबर 2023 को कलबुर्गी जिले के पुलिस अधीक्षक को सभी उपलब्ध जानकारी सौंप दी गई थी। इसमें आपत्तिकर्ता का फॉर्म, संदर्भ नाम, ईपीआईसी नंबर, लॉगिन और प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर, सॉफ्टवेयर ऐप माध्यम, आईपी एड्रेस, आवेदन स्थान, फॉर्म जमा करने की तारीख और समय तथा यूजर निर्माण की तारीख जैसी विस्तृत जानकारी शामिल है। सीईओ ने आगे कहा, जानकारी देने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी कर्नाटक ने जांच अधिकारी और पुलिस की साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के साथ बैठकें की ताकि जांच की प्रगति की समीक्षा की जा सके। सीईओ ने कर्नाटक से पहले ही जांच एजेंसी को हर संभव सहायता, जानकारी, दस्तावेज प्रदान कर रहे हैं। हालांकि सीआईडी सूत्रों के अनुसार जांच आगे बढ़ाने के लिए डेस्टिनेशन आईपी और डेस्टिनेशन पोर्ट्स की जानकारी जरूरी है, जो फर्जी आवेदन फॉर्म के स्रोतों के माध्यम से डिवाइस की लोकेशन तय करने और अपराधियों की पहचान करने में मदद करेगी। सितंबर 2023 के बाद सीआईडी ने इस संबंध में 18 पत्र लिखे हैं, लेकिन सीईओ की हालिया विज्ञप्ति ने इन अनुरोधों का कोई जिक्र नहीं है। सीआईडी के पत्र में कहा गया, जांच के दौरान आईपी लॉग प्रदान किए गए हैं, लेकिन डेस्टिनेशन आईपी और डेस्टिनेशन पोर्ट गायब है। इसलिए संबंधित पक्ष को निर्देश देने का अनुरोध है कि उन्हें दिया जाए। ईसीआई की ओर से
इन अनुरोध पर अब तक कोई जवाब नहीं आया है। सीआईडी के एक अधिकारी ने बताया कि ईसीआई द्वारा प्रदान किए गए आईपी एड्रेस डायनेमिक है, जिससे लोकेशन का पता लगाना मुश्किल हो जाता है, जबकि डेस्टिनेशन पार्ट और आईपी यूनिक होते हैं और जांच के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह विवाद आलंद विधानसभा क्षेत्र में चुनावी धांधली के गंभीर आरोपों को बताता है, जहां कांग्रेस के बी.आर. पाटिल ने भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाया था। जांच अभी जारी है और तकनीकी डेटा के अभाव में जांच धीमी बनी हुई है। निर्वाचन आयोग और पुलिस के बीच तालमेल से ही इस मामले का समाधान संभव है, ताकि भविष्य में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।